सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं यूरिनोजेनाइटल जो सिस्टम होता है वो क्या होता है फ्रॉग के अंदर, कि फ्रॉग का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम क्या होता है। तो यूरिनोजेनाइटल का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं कि आखिरकार यूरिनोजेनाइटल का मतलब क्या होता है। तो यूरिन का नाम से पता चल रहा है, यूरिनो मतलब होता है यूरिन। मतलब यूरिन किससे रिलेटेड आ जाता है, आपकी किडनी से। मतलब अपन इसकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको देखेंगे, उसके साथ में जो इसका जेंटल जेंटल मतलब क्या होता है, जो इसके गोनेट्स हो गए। तो मतलब अपन इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। मतलब आज के इस लेक्चर में आज अपन बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एंड जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है फ्रॉग का। इन दोनों को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है एंड उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो यूरिनोजेनाइटल नाम आ जाए, इसका मतलब वो आपको फ्रॉग के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों की बात कर रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फिर उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपन थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आखिरकार इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जो आपका फ्रॉग रहता है, फ्रॉग के अंदर एक पेयर क्या होती है, किडनी देखने को मिलती है। तो एक पेयर क्या रहेगी, किडनी रहेगी। मतलब दो क्या है, उसके अंदर आपको किडनी देखने को मिलेगी। अब जो किडनी होगा, एंटीरियर भाग के ऊपर किडनी से क्या जुड़ी हुई रहेगी, आपकी जो टेस्टिस रहेगी फ्रॉग की, वो साइड में येलो कलर के अंदर क्या होती है, इससे एंटीरियर पार्ट से कौन होती है, टेस्टिस जुड़ी रहती है। जो कवरिंग रहती है, जो क्या रहती है, एक कवर रहती है जो आप रेड कलर के अंदर देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं मिजोरकियम। तो मिजोरकियम के द्वारा क्या रहती है, वो टेस्टिस के चारों ओर कवरिंग पाई जाती है, जो क्या करती है, आपके टेस्टिस एंड जो क्या होता है किडनी होती है, इसको जोड़ने का काम करती है। किडनी को क्या करती है, साथ में प्रोटेक्ट करने का काम करती है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है कौन, आपकी मिजोरकियम। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो इसका एंटीरियर वाला पार्ट होता है, जो टॉप वाला पार्ट होता है, दोनों किडनी के टॉप पार्ट के ऊपर यदि बात करें तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, इनको बोलेंगे फैट बॉडीज। अब ये जो फैट बॉडीज है, इनका नाम से ही पता चल रहा है फैट बॉडीज, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फैट को स्टोर करके रखा जाएगा। किसको स्टोर किया जाएगा, फैट को। अब इस फैट का यूज कहाँ किया जाएगा, इस फैट का यूज किया जाएगा जब वो विंटर स्लीप में चला जाएगा, जब वो मीटिंग करेगा एंड जब उसमें मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होगी, उस टाइम क्या किया जाएगा, यहाँ फैट बॉडीज में जो भी एनर्जी स्टोर की गई है उसको क्या करेगा, यूज करेगा कौन, फ्रॉग। अब देख, ये तो आप देख सकते हैं उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है, किडनी कुछ इस तरह की दिखती है बाहर की ओर से। और फिर अपन उसको एक वाली जो एक साइड में जो किडनी है, उसको अपन ने थोड़ा सा अंदर की साइड से देख रखा है। अब जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर जो बाहर की साइड में क्या आपको देखने को मिलेगी, एक पेयर आपको क्या देखने को मिलेगी, एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलेगी। मतलब एक एड्रिनल ग्लैंड इस किडनी पे होगी, एक इस किडनी पे होगी। तो अपन ने इसके क्या ले ली, इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी की इस डायग्राम में ले ली है। तो ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी थी, ये आपके क्या है, टेस्टिस है। दोनों के दोनों आप देख रहे हैं। इसके ऊपर जो कवरिंग देख रहे हैं, उस कवरिंग को क्या बोलेंगे, मेसोकियम बोलेंगे। अब ये जो टेस्टिस रहेंगे, टेस्टिस से क्या करेगी, जो वेन रहेगी, वो वेन्स क्या होगी, कुछ वासा इफ्रेंशिया, जिनको क्या बोलेंगे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अंदर की साइड में जा रही है, किडनी के अंदर की साइड में जा रही है, वो कौन सी होगी, आपकी वासा इफ्रेंशिया। उनको क्या बोलेंगे, वासा इफ्रेंशिया। ये वासा इन्फ्रेंशिया क्या करेंगे, जो टेस्टिस में जो स्पर्म बनेंगे, उनको क्या करेंगे, यहाँ पे वासा इन्फ्रेंशिया के द्वारा कहां लेके आएगा, किडनी के अंदर क्या होगी, वो इंटर होती है। टोटल नंबर में कितनी होती है, 10 से लेके 12 तक क्या होती है, टोटल नंबर में होती है, जो टेस्टिस से स्पर्म को कहां लेके आती है, किडनी के अंदर लेके आती है। अब यहां से जो होगी, ये जो इस जिस डक्ट से जो स्पर्म आएंगे, आप देख सकते हैं ये वाली जो डक्ट है, इस डक्ट को क्या बोलेंगे, बीडर्स कैनाल बोलेंगे। इस डक्ट को क्या बोलेंगे, बीडर्स कैनाल बोलेंगे। एंड ये वाली जो आप डक्ट देख रहे हैं, इस साइड वाली, ये वाली जो डक्ट देख रहे हैं, इसमें से जो किडनी के अंदर जो यूरिन बनेगा, वो यूरिन क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। मतलब इस साइड से तो क्या आएंगे, स्पर्म आएंगे, इस साइड से क्या आएगा, यूरिन आएगा। और ये दोनों के दोनों आगे आ जाएंगे, एक कॉमन डक्ट होगी, उसके अंदर मिल जाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, यूरेटर। जिसको क्या बोलेंगे, यूरेटर। तो यूरेटर को क्या बोला जाता है, आपकी यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोला जाता है। तो याद रखना, यूरेटर का नाम क्या हो गया, यहाँ पे यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल का मतलब यूरिन भी इसी डक्ट के द्वारा आएगा एंड स्पर्म भी इसी डक्ट के द्वारा आएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉमन डक्ट बोला जाता है। किसको, यूरेटर को। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर ये यूरेटर होंगे। अब यहाँ से जब यूरिन आएगा, तो ये यूरिन तो किसके अंदर आ जाएगा, गोल ब्लैडर के अंदर। ये यूरिन तो किस में आ जाएगा, गोल ब्लैडर आ जाएगा, गोल ब्लैडर में आ जाएगा। एंड जो स्पर्म रहेंगे, वो कहाँ आ जाएंगे, आपके जो रेक्टम वाला पार्ट है, क्लोका वाला पार्ट है, इसके अंदर आएंगे। और यहां से क्लोका के द्वारा क्या कर जाएंगे, वो जब क्या होगा, जब मेटिंग की प्रोसेस होगी, उस टाइम पे क्या होगा, क्लोका के द्वारा बाहर आ जाएगा। तो जो अब यूरिन आएगा, वो यूरिन स्टोर कहां पे होगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में होगा। अब यहां से आप देख रहे हैं, यहां से लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट आ जाता है। यहां से जो अनडाइजेस्ट फूड रहेगा, जब अपन ने फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें अपन ने रेक्टम के अंदर देख लिया था अनडाइजेस्ट फूड। तो जो अनडाइजेस्ट फूड होगा, वो भी रेक्टम में आएगा, रेक्टम से कहां जाएगा, क्लोका के द्वारा ही बाहर आएगा। तो क्लोका क्या है, तीन चीजों की ओपनिंग रहती है।
तीन चीजों का कॉमन पाथवे होता है, तीन चीजों की ओपनिंग रहती है कौन क्लो का। कौन कौन सी होगी? एक तो आपका हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का, मतलब यूरिन वगैरह इससे निकलेगा। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होगा, स्पर्म वगैरह गेमेट वगैरह यहां से निकलेंगे। तीसरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, मतलब अनडाइजेस्ट जो फूड होंगे वो भी यहीं से बाहर निकलेंगे। इसलिए क्लोका को क्या बोला जाता है? थ्री पाथवे की ओपनिंग बोला जाता है। तो ये तो अपन ने बेसिक चीज बात कर ली कि आखिरकार डायग्राम ऐसा होता है। अब वन बाई वन अपन सबको डिटेल के अंदर थ्योरी में देखते हैं। तो देखिए यहां सिर्फ समझाने के अकॉर्डिंग है, इसके डिटेल के अंदर जो नोट्स होंगे, यहाँ तो बस जो मेन मेन पॉइंट है वो लिख रखा है, वैसे एकदम डिटेल के अंदर नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रॉग में सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, फिर अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो वन पेयर क्या रहती है? किडनी। फ्रॉग के अंदर वन पेयर क्या होती है? किडनी पाई जाती है। वन पेयर मतलब दो क्या देखने को मिलेगी? किडनी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक पेयर ही क्या देखने को मिलेगा? यूरेटर देखने को मिलेगा। ये क्या है? यूरेटर है। तो यूरेटर को ही क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसको बोला जाता है। सिंगल इसमें क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। एक क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है फ्रॉग के अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें और एक ही क्या होती है? क्लोका। एक ही क्या होता है? क्लोका होता है। एंड क्या होती है? फेट बॉडीज प्रेजेंट रहती है दोनों किडनी के एंटीरियर पोस्ट के ऊपर। अब ये जो फेट बॉडीज है, ये फेट बॉडी क्या करती है? एनर्जी को रिजर्व करके रखती है। रिजर्व करके रखती है किसको? एनर्जी को। अब ये एनर्जी कब यूज की जाती है? जब क्या हो, वो विंटर स्लीप में चला जाता है। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर आपको मेंढक नहीं देखने को मिलता है, जब ज्यादा बारिश होती है उसी टाइम आपको मेंढक देखने को मिलता है। तो ये जब सुस्त अवस्था में चले जाते हैं तो उस टाइम ये जो फेट बॉडीज है, इसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसी का यूज करके क्या रहता है? ये एनवायरमेंट में जिंदा रह पाते हैं। सेकंड आ जाता है मीटिंग के टाइम में। पे क्या होगी? ये जो इनकी एनर्जी होगी वो एनर्जी यूज होगी सेक्स के दौरान होगी। फिर इसके बाद में बात करें तो इनमें जो मेटामॉर्फोसिस, जो कायांतरण की प्रोसेस होगी, उस टाइम पे भी क्या होगी? इसी फेट बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है? इनका यूज किया जाता है। अब वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले किडनी की बात करें तो किडनी देखने में कैसी है? लंबी है, आपको दिख रही है। चपटी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिली है। थोड़ी सी क्या होती है? संकरी होती है। एंड कैसी होती है? कलर के अंदर किडनी कैसी होती है? रेड होती है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो इनकी किडनी होती है, ये किडनी कैसी होती है? टाइप के अंदर मीसोनेफ्रिक टाइप की इनकी किडनी देखने को मिलती है फ्रॉग के अंदर। फिर अपन बात करें तो ऐसे आप इसमें लिखना चाहें तो और भी चीज लिखते हैं कि जो किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड भी देखने को मिलती है। साथ में एंटीरियर पोस्ट के ऊपर आप पार्ट होगा, उसके ऊपर फेट बॉडीज भी देखने को मिलती है। फिर फेट बॉडीज को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद में इसमें ये दे दिया कि इसके दोनों साइड में क्या रहती है? एंटीरियर पोस्ट के दोनों साइड में टेस्टिस जुड़े रहते हैं, जो मिजोरकियम द्वारा क्या रहते हैं? कवर रहते हैं। इस तरह से थ्योरी आप लिख सकते हैं, लेकिन मेन मेन जो पॉइंट है उनको तो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे और थ्योरी डिटेल में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो किडनी कंप्लीट होगी। अब बात कर लेते हैं यूरेटर की। तो यूरेटर का दूसरा नाम क्या है? ऑल्सो नोन एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसको क्या बोला जाता है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है। अब पूछ लिया जाए इसको क्यों बोला जाता है, तो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये यूरिन का एंड स्पर्म दोनों का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। क्योंकि यूरिन भी यहीं से आएगा एंड स्पर्म भी क्या होगा? दोनों के अंदर यहीं से आएगा। तो इसलिए क्या बोला जाता है? इसको कॉमन डक्ट बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखने को, यूरेटर। इसके बाद में यूरिनरी ब्लेडर की बात करें तो ये यूरिनरी ब्लेडर आप देख रहे हैं, ये कैसा होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है। एंड इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है। वॉल कैसी होती है? पतली होती है, थिन होती है। और कैसा होता है? बाई लोब होता है। कैसा होता है? बाई लोब होता है। और स्ट्रक्चर में कैसा होता है? बेग के जैसी इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। एंड ये कलेक्ट करता है, स्टोर करता है। किसको स्टोर करके रखता है? यूरिन को स्टोर करके रखता है। कौन? यूरिनरी। इसके बाद में क्लोका की बात करें तो जो क्लोका होता है ये एक स्मॉल क्या होता है? मिड चेंबर होता है। छोटा सा क्या होता है? बीच का चेंबर होता है। क्योंकि देखते हैं आपका जो यूरेटर है एंड जो यूरिनरी ब्लेडर है, इनके बीच में ही तो प्रेजेंट है। तो क्लोका क्या है? एक छोटा सा क्या होता है? चेंबर प्रेजेंट होता है। और ये कॉमन पाथवे होता है। अभी अपन ने बात की थी तीन चीजों का क्या होता है? ये कॉमन पाथवे होता है। किस किसका? यूरिन का, गेमेट्स का एंड किसका? फिशेस का। फिशेस बोले तो अनडाइजेस्टेड फूड, जिस फूड जो आपका क्या हो गया? मल हो गया। तो वो क्या होता है? आपका क्लोका के द्वारा क्या किया जाता है? उनको बाहर कर दिया जाता है। ये तो अपन ने बात कर ली इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के, मतलब अपन ने यूरिनो जो सिस्टम है उसकी अपन ने बात कर ली। अब अपन फ्रॉग के जेनाइटल सिस्टम की बात करें। जेनाइटल में अपन आज ओनली फॉर मेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फ्रॉग के अंदर बाद में अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें एक्सप्लेन कर लेंगे। तो जो फ्रॉग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर तीन चीज देखने को मिलती है। एक तो क्या देखने को मिलती है? टेस्टिस देखने को मिलती है। एक क्या देखने को मिलती है? वासा फ्रेंसिया देखने को मिलती है। एक यूरिनोजेनाइटल जो डक्ट होती है वो आपको देखने को मिलती है। तो टोटल मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन चीज आपको देखने को मिलती है। टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट देखने को मिलती है। अब जो टेस्टिस होती है कैसी होती है? आपकी एक पेयर होती है। एक पेयर बोले तो दो होती है। कितनी होती है फ्रॉग के अंदर? दो आपकी जो टेस्टिस होगी वो देखने को मिलेगी। तो एक पेयर
स्क्वायर होती है एंड लॉन्ग कितनी लंबी होती है, 1.2 सेंटीमीटर क्या होती है, ये लंबी होती है। इसके अलावा बात करें तो ये लंबी है एंड ओवल शेप है, कैसी है, एग के जैसी होती है, कलर में कैसी होती है, येलो कलर होती है। तो ये जो टेस्टिस रहती है कलर में कैसी रहती है, येलो कलर, कलर में कैसी होती है, येलो कलर होती है, पीले कलर की होती है। इसके बाद में वासा इफ्रेंसिया की बात करें तो जो वासा इफ्रेंसिया रहती है नंबर में कितनी होती है, 10 से 12, 10 से 12 ट्यूब रहती है। ये टेस्टिस से कहां आती है, आपके किडनी वाले पार्ट के अंदर क्या करती है, इंटर करती है। ये चीज आप ऐसे थ्योरी में इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या कर रही है, आपकी किडनी के अंदर इंटर कर रही है, किसके द्वारा इंटर करती है, किसमें इंटर कर रही है, आपकी जो बाइडर्स कैनाल है इसके अंदर क्या हो जाती है, इंटर कर जाती है। फिर बाइडर कैनाल से जो स्पर्म होता है वो आगे कहां आ जाता है, आपके यूरेटर वाले पार्ट में आ जाता है। यूरेटर वाला पार्ट बोले तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट वाले पार्ट के अंदर आ जाता है। तो थर्ड नंबर का पार्ट कौन सा आ जाता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब जैसे ही यूरिनोजेनाइटल डक्ट में आता है तो यूरिनोजेनाइटल जो डक्ट रहता है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है यूरिन एंड स्पर्म को, दोनों का क्या बोला जाता है, इसको कॉमन पाथवे बोला जाता है, किसको, यूरेटर को। तो जो आपका यूरिनोजेनाइटल डक्ट होगा, यहाँ से स्पर्म भी आएंगे एंड यहाँ से यूरिन होगा, वो भी इसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जाएगा, आपके जो रेक्टम वाला पार्ट है उसके अंदर चला जाएगा। तो यूरेटर के अंदर जैसे स्पर्म आएगा तो स्पर्म यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा, क्लोका के द्वारा बाहर हो जाएगा। लेकिन जो यूरिन होगा सबसे पहले कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, फिर इसमें मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा, फिर क्या होगा, जब भी यूरिन बाहर निकालना होगा तब क्लोका के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था फ्रॉग के अंदर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम क्या होता है। अब इस दो चीज अपन थोड़ी सी और देख लेते हैं। यदि फ्रॉग की टेडपोल लार्वा की बात करें, फ्रॉग में यदि अपन टेडपोल लार्वा की बात करें तो एक्सक्रेशन के रूप में किसको रिलीज करता है, अमोनिया को रिलीज करता है। बात आ जाती है अमोनिया को क्यों करता है, क्योंकि फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा है वो कहाँ रहता है, वाटर के अंदर रहता है। क्योंकि इसीलिए तो क्या किसके अंदर आता है, फ्रॉग एम्फीबियंस में आता है, मतलब उभयचर में आता है। मतलब कि अपनी जिंदगी क्या है, दो जगहों पे बिताता है, एक तो पानी के अंदर, एक कहाँ रहता है, स्थल के ऊपर, लैंड के ऊपर रहता है। तो जब ये पानी के अंदर कौन रहता है, इसका जो टेडपोल लार्वा रहता है ये कंप्लीटली पानी में रहता है। तो वो जिस टाइम पानी में रहता है उस टाइम उसका एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। इसलिए जो अमोनिया का रिलीज करते हैं उनको क्या बोला जाता है, अमोनोफेलिक बोला जाता है। जैसे ही ये अडल्ट हो जाता है तो ये एक्सक्रेशन के रूप में, क्योंकि अभी लैंड पे आ चुका है, तो ये किसका एक्सक्रेशन करेगा, ये यूरिन का क्या करेगा, एक्सक्रेशन करेगा, मतलब यूरिया का क्या करेगा, सिक्रेट करेगा। तो जिसको क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक बोला जाता है। जो यूरिया का सिक्रेशन करता है उनको क्या बोला जाता है, यूरियोटेलिक एनिमल्स बोला जाता है। तो ये थी अपनी फ्रॉग की जो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम है क्या है, इसको अपन ने डिटेल में देख लिया। इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। अपन ने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली एंड जो यूरिनरी सिस्टम है इसकी बात कर ली। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा फ्रॉग का, उसको अपन डिटेल में देख लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।